खुदावंद की आवाज को जानते हैं। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसुस की कलीसिया के नाम 5वां बाब। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसुस की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तलावत करेंगे। अजीजो, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसुस की कलीसिया के नाम और उसका 5वां बाब और उसकी हम 22वीं आयत में पढ़ेंगे। लिखा है, ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर एक बात में अपने शोहरों के ताबे रहें। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेअब हो। इसी तरह शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है जैसे मसीह कलीसिया को। इसी तरह के हम उसके बदन के उज़्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे। अजीजों, उम्मीद करता हूं आज लोग आप सब बरकत पाएंगे। हम खुदावंद के लोग हैं। उम्मीद करता हूं आज आप खूब बरकत पाएंगे और खुदावंद का कलाम उत्तम है और अजीम है। अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसुस की कलीसिया को जब ये खत लिखते हैं तो उनको मुखातब करते हुए ये बात सिखाते हैं, और मुकद्दस पौलुस रसूल ये बात सिखाते हुए कहते हैं कि मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ताबेदारी बहुत अच्छी बात है, और ये इफिसियों का खत जो है ये तालीमी खत है। जिस तरह रोमियो का खत और अब्रानियों का खत ये तालीमी है। और आज मेरी बहन, मेरे भाई, इस खत में से जो देखते हैं इसके 6 बाब हैं और 3 बाब जो हैं वो तालीमी है और अगले 3 जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं। और लिखा गया है, ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो
जैसे खुदावन की, और खुदावन की ताबे रहते हुए जिस तरह के एक लीड करने के तलक से बात की गई है। जिस तरह कोई शख्स किसी को लीड करता है, लीड करने वाले के तौर पर, जिस तरह भाई अभी कलीसिया को लीड, जमात को लीड का जुमा इस इबादत को लीड कर रहे थे, ऐसे करेंगे, फलां बहन गीत गाएगी, फलां भाई गीत गाएगा। इसी तरह सारे लोग बात मान रहे थे, और इसी तरह बीवी जो है वो एक लीडर के तौर पर अपने शोहर के ताबे रहे, जिस तरह वो कहे उसी तरह करे। और जिस तरह एक मैनेजर मैनेज करता है एक ऑफिस को, इसी तरह घर को मैनेज करने वाला मर्द खुदा ने बनाया है। मेरे जीसो, वचमैन नी कहते हैं कि इसके 3 हिस्से इस खत के हो सकते हैं। पहला, सिट, स्टे विथ क्राइस्ट। दूसरा, वॉक विद क्राइस्ट इन द वर्ड, खुदावन में चलना। और अजीजो, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, और हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। स्टे विद क्राइस्ट, आसमानी मुकामों पर। अजीजो, इसियों अगर हम पहले बाब में जाएं तो वहां पर लिखा है 3री आयत में, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। रूहानी बरकत है। फिर लिखा है, चनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। मसीह में चुने गए, स्टे विद क्राइस्ट, ठहरना। मसीह में चुने गए, मसीह के साथ स्टे है। मसीह का स्टे कहां पर है? मसीह कहां रहता है? बाइबल मुकद्दस कहती है वो बाप की दाहिनी तरफ है। वो कहता है जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी हो। और अजीजों, कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं उसने आसमानी मुकामों पर जमीन पर चलते फिरते तो हैं, देखे जाते जमीन पर हैं, लेकिन हम बैक वक्त जमीन पर रहते हुए आसमानी नेशनैलिटी भी रखते हैं। इस कदर कलीसिया को मसीह मोहब्बत करते हैं। और अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हम देखते हैं, दूसरे बाब की हम 6ठी आयत का मुताला करें तो लिखा है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। क्या है जी? मसीह यीशु में शामिल करके मसीह कलीसिया के साथ ऐसी मोहब्बत करते हैं कि आसमानी मुकामों पर दुल्हन को, अपनी कलीसिया को आसमानी मुकामों पर बिठाया है। और अजीजों,
आसमानी मुकामों पर बिठाया। और फिर लिखा है तीसरे बाब की 16वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। वॉक विद क्राइस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में अजीजों जब चलना है तो किस तरह वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत जोरावर क्या करना है? अपनी रूह में जोरावर होना है। जलाल की दौलत के मुआफिक यह अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातिनी इंसानियत में बहुत जोरावर हो जाओ और बहुत जोरावर हो जाओ। अब चलते हैं तो वो नजर आए, दिखावे की बात नहीं है। बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबिया रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। क्या है जी? खुद बदन का बचाने वाला है। अपनी बातनी इंसानियत में आपकी जो देखी गई सूरत है, बदन है, ये मिटने वाला जो है, इसमें वो नजर आए, उसकी मोहब्बत नजर आए, दिखावे की नहीं, रियल, बनावटी हासा नहीं। ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावन की। और लिखा है, और अमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। अमान के वसीला से क्या करे? अमान के वसीला से मुश्किल रहाइश। जो लफ्ज यहां पर आया है वो मुश्किल रहाइश, फॉरएवर, जिनको खुदा ने जोड़ा उन्हें कोई जुदा, मौत के सिवा कहते हैं जुदा नहीं होंगे। तो क्या हो जाता है? जैसे ही थोड़ी सी खराबी आ जाती है तो फिर तो हम बहुत ही कुछ कर जाते हैं। लिखा है वो फॉरएवर सुकूनत करे, परमानेंट रहाइश होनी चाहिए उसकी, जैसे मसीह। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहें। क्या है जी? जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है। ताबेदारी क्या है? हर एक बात में एक दूसरे के ताबे रहो। हर एक बात। खुदा ने ये अहद कायम कर दिया। उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा जो इसकी मानद। खुदा ने क्या किया? सिर चो कट के बना दी है औरत, पैरों चो मैंने पैर दी जुत्ती है। बंदे दे पुत्रो, खुदा दे कलाम नू रिजेक्ट कर दियो।
खुदा दे कलाम दी नाफरमानी कर दे हो। ये किसने कह दिया? बाइबल में तो नहीं लिखा, बाइबल तो ये नहीं कहती। आई आई नहीं तो ला के छोड़ देती। नो, आप खुदा के कलाम की नाफरमानी कर रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुनिएगा, मसीह कलीसिया में फॉरएवर सुकूनत के लिए उसने आसमान छोड़ा, जमीन पर आ गया। उसने कलीसिया का कफारा देने के लिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, बल्कि सलीबी मौत अख्तियार की। अजीजों, लिखा है खुदावंद के कलाम में, क्या है जी? तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ो। क्या करो जी? मोहब्बत में जड़ पकड़ो। मोहब्बत में जड़ पकड़ो। अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, चौथे बाब की 17वीं आयत में लिखा है, पहली आयत पहले देखते हैं। लिखा है पस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बलावे से तुम बलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। बलाया किस लिए था? ताबेदारी के लिए बुलाया गया है, ताबेद रहने के लिए। 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए ये कहता हूं और खुदावंद में जिताए देता हूं, जिस तरह गैर कौमें अपने बहुदा ख्यालात के मुवाफिक चलती हैं, तुम आइंदा को इस तरह नहीं चलना। वो जो खुदा से दूर लोग हैं वो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। वो नाफरमान लोग जो हैं ज्यादा खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो देने की बजाय वो दुनिया के कामों की तरफ तवज्जो देते हैं। अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है जड़ पकड़ते जाओ, और लिखा है बस क्योंकि तुम पहले तरीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूरों के फर्जंदों की तरह चलो। पहले तुम तारीकी थे, जब कलाम की समझ नहीं थी, कलाम से नावाकिफ थे। उस वक्त क्या था? उस वक्त अजीजों हालत कुछ और थी। उस वक्त तरीकी थे। अब यीशु के कलाम को कबूल करने के सबब से तुम नूरों के फर्जंदों की तरह चलना है। वॉक विद क्राइस्ट इन द वर्ल्ड। नूर आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए, वो रोशनाइयां नजर आए। मियां बीवी घर च तो रौनक है। बुढ़ी कहती है मैं तो बाहर ही चंगी सा, मुसीबत च पै गई घर आके ते है। बंदा कहता चंगा सा मैं बाहर ही गपशप ते लाना है ना यारा दोस्तों, इतने तो पता नहीं फस गया हो। खुदा के लोगों, ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने किस तरह चलना है। हमारी जिंदगी में हम घर में हो, मियां बीवी घर में हो, रोशनी आए जिससे तितलियां नहीं चलती हैं, इस तरह जिंदगी च रौनक आए, रोशनाइयां जिंदगी च आन। घर च होण ते 20 दफा लड़ पैंदे ने। अजीजों, हम खुदा के कलाम को जहन में रखें, क्योंकि हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो मियां बीवी हैं, एक दूसरे की इज्जत करना सीखे। खुदा का कलाम यह कहता है, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अजीजों, खुदा उनका कलाम हमारी रहनुमाई करता है। अजीजों,
क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूरों के फर्जंदों की तरह चलो। लिखा है खुदावंद के मुकद्दस कलाम में 5वें बाब की अगर हम 15वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो। बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, न दानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानंद चलो। अपना चाल चलन कलाम को देखकर सीधा करना है। असी दुनिया ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ फलाने वाल वेख, फलाना जो कुछ भी करता कलाम वाल वेख, वो फलां बंदा क्या कैसे करता है, वो फलां औरत। हम दूसरों की तमसील ना दे, हम कलाम की तमसील दे के कलाम क्या मुझे कहता है, कलाम मेरे और तेरे अंदर क्या मोहब्बत को कायम किया हुआ है। ऐसे जैसे कोई चीज जोड़ दी जाती है। आप अगर चाशनी के साथ कोई 2 पेपर जोड़ दें और जोड़ने के बाद कुछ देर सूख जाए और हवा लगने के बाद उसको जुदा करने की कोशिश कर, क्या होगा? जुदा नहीं होंगे, फट सकते हैं। ईमानदारों, मसीही शादी इस तरह मजबूत है, वो तोड़ी नहीं जा सकती। और खानदान फट जाए तो फट जाए, ये कभी जुदा ना हो। इस कदर मजबूती खुदा आपके अंदर देखना चाहता है। टेस्ट डेवलप हो खुदा के कलाम का आपके अंदर। सुनिएगा खुदा के लोगों, लिखा है खुदा उनके मुकद्दस कलाम में, स्टे अगेंस्ट इन द एनी वे। स्टे, वॉक, स्टैंड। स्टैंड एंगेज्ड इन द एनी वे। इब्लीस की तमाम कुव्वतों के खिलाफ खड़े हो जाना है जो हमारे खानदानों को पहले जरूरी काम छोड़ दे। भाई अगर तेरी शादी कामयाब है, तेरा अदवाज कामयाब है, तो तू दुनिया का कामयाब है। अगर तेरी शादी खराब हो गई, तेरा खानदान खराब हो गया, दुनिया का नाकाम शख्स बन जाएगा तू। हम कहते हैं आज जरूरी काम है, कल भाई कल वाली गल छाड़ दो, आज ही इस फैसले को करना है, आज ही इस मसले का हल। सूरज डूबने से पहले तेरी नाराजगी, कल वाली गल नहीं, आज ही खुदा दा कलाम कह रहा है, कल इसको लेकर नहीं जाना। तेरा अदवाज ठीक है, तेरा खानदान ठीक है। कोई खादम था, उसके बच्चे कामयाब थे, और उसके पास कोई शख्स दाना चला गया और कहता है, बहुत से सवाल किए, उसने कहा मुझे एक राज बता, ये सारे बच्चे कामयाब और अच्छी जगहों पर हैं, और वजह क्या है भाई? उसने क्या कि मैं अपनी बीवी को मैंने अपने घर में मलका बना कर रखा है। और मैं जब घर जाता हूं और मेरी बीवी इस तरह एहतराम करती है कि जैसे बादशाह कोई किसी महल में आ जाए तो रियाया उसके खड़े हो जाती है। उसकी सारी हुकूमत और सारे जो लोग हैं वो इस्कबाल के लिए एहतराम में उठ जाते हैं। इस कदर कहता है कि इस वजह से मेरे ख़ानदान में खुशहाली रहती है। मुझे नहीं पता कि क्या ये कैसे कामयाबी आ गई है, लेकिन मेरे ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कभी। ए लड़ाइयाँ ए झगड़े जड़े ने खानदान की खराबी का सबब ने। मेरी भैनों,
हर एक गल च खुदा दे, सुनिएगा बच्चों को अपना काम करने दे, हर एक बात में, हर एक बात में क्या करो, हर एक बात में, हर एक सवाल है पढ़, हर एक बात में क्या करना है बीवियों ने, हर एक बात में क्या करना है, ताबिया रहना है। और शोहर को क्या कहा गया है, नाजुक ज़र्फ, नाजुक चीज। ओ वो शाम, ओ पुत्र वे ओ टूट जाएगी है, ये इस कदर इसकी, इस रिश्ते की कदर करे, टूट ना जाए। ये रिश्ता संभाल के रखना है, ये बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है, इसकी बड़ी वैल्यू है, ये उसने दिया है, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसको बीवी मिली, उसको तोहफा मिला, और उस पर क्या हुआ, उस पर फजल हुआ, उस पर खुदा का फजल हुआ है, तोहफे दे नाल फजल हो गया। तो बड़ा साम के रखना, अं कहने जरा साम के रखदा ना, ओ तू थले लगा है। एक मेरा दोस्त था, वो कहता है कि वो अपने बेटे को कहता है, पुत्र तू बुढ़ी दे थले लग गया। कहता अच्छा अब्बा, कहता अब्बा अम्मा की गल क्यों मनना, कहता ओदी ना मना तो होर किदी मना, कहता ओदी ना मना तो होर किदी मना, मेरी बीवी है। तो कहता अब्बा मैं फिर यदी क्यों ना मना, ये भी मेरी बीवी है। कहता तू अगर जे तू थले लगा तो फिर मैं भी तेरा पुत्र है। कहता जे तू अम्मा दी मानना ना तो मैं भी अब्बा फिर अपनी बीवी दी मननी है। सो हम कहते हैं मैंने अपनी बीवी की माननी है, लेकिन ये अपनी बीवी की ना माने। ऐ बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो, और ऐ शोहरों अपनी बीवियों को क्या करो, नाजुक ज़र्फ, बड़ा ही उन्होंने एहतरामना और बड़ा नाजुक रिश्ता जानकर उसके साथ बड़ा एहसास है ना, बड़ा एहसासदार है, ये बड़ा ध्यान ना जाना पेगा। जो बीवी के रिश्ते च आंदे हो ना, तो बड़े एहसास होके, बड़े चौकस चकन्ने होके, कोई गल बुरी ना लगे, नाराज ना है, बीवी खुश रहेगी, घर च सुकून रहेगा। अगर बीवी नाराज हुई ना, तो तू तो परेशान होगा मेरे भाई, पूरा खानदान भी परेशान होएगा, तो फिर नाल बच्चे भी डिस्टर्ब ने। एक खादिम कहता है कि मैंने ये कलाम सुनाया पतरस के खत में से, तो सुना रहा था, तो साथ ही कहता है जब कलाम सुना रहा था तो लागे दो खादम बैठे, ये साड़ी बीवियों ने सिर ते चढ़ाएगा ही। वो भाई सिर ते चढ़ाने वाली गल नहीं है, खुदा दे कलाम की ताबेदारी वाली गल है। मैं कोई किसी की तरफदारी के लिए कलाम नहीं सुना रहा। मैंने ये आपके साथ पिछले माह में प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट मंथ शादी के तल्लक से बातें करूंगा। बहुत से लोगों को शादी के मौका पर कलाम सुनने का टाइम नहीं मिलता, और सुनते भी नहीं, छेती पर सब छेती करो, शार्ट करो, लफ्ज़ के करने शार्ट, तो पर सब तारा ला दे नंगिया करके हैं। और यार को सोच समझ कर बोला करें। एक जगह पर ऐसा मौका मिला, हम निकाह करने, पर सब थोड़ा ही टाइम शॉर्ट करो, मैं दुआ कर देने चल जाओ, फिर मैं क्या दुआ कर देने चलो जो, कोई गल नहीं, खैर है, हो गया सब कुछ। नहीं नहीं करार करूर करा लो, मैं भी की जरूरत है, दुआ कर देने। इस मौका पर कलाम सुनने की या सुनाने की, सीखने की जरूरत है। सारी जिंदगी उस बेस पर इन्हें तो उत्थे भी निकाह दे टाइम भी इस तरह का ही सी, या इस तरह की ही। कुछ लोग कहते मैं तो सुता सा,
मुझे भी नींद आ रही थी। अजीजों, अपनी अदवाजी जिंदगी को बेहतर करना खुदावंद के कलाम के मुताबिक मैं बताना चाहता हूं। लिखा है, ऐ शोहरो, बीवियों से कहा है कि बीवियों अपने शोहरों के क्या करो, ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। और मसीह ने क्या किया, कलीसिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। और शोहरों को क्या नाज़ुक ज़र्फ जानना है। और फिर लिखा है, असी ऐब लभदे रहने, लड़ाई का ऐब लभने, कोई ना कोई बहाना पा के लड़ना है मैं देना है। होता ना ऐसा घरों में, इंज ही करते ने। अगर बंदा नहीं करता तो बुढ़ी कर दी है, तो जो बुढ़ी नहीं करती तो बंदा करता है। मसीह ने क्या किया? अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इस रिश्ते में ऐब ना, जेड़ा मियां बीवी का रिश्ता ना, ये चो ऐब ना लभो। ये चो मेरी तरफ अगर कहते हो मैं बंद कर देता हूं, ध्यान आपका दाएं बाएं जा रहा है, क्योंकि मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कलाम सिखा रहा हूं, ये आपके खानदानों की जरूरत है। आप इस बात पर गौर करें, क्योंकि जब हम चर्च में भी तवज्जो नहीं देते कलाम पर, तो फिर ताबेदारी कलाम दी कित्थों? फिर तो शैतान की ताबेदारी है ना। अगर हम, ये अहद है मियां बीवी का, एक अहद है। अजीजों, अहद किस तरह है? पाक अहद है। और अहद किस तरह किया जाता था? और एक जानवर को ज़बह किया जाता था, और उस जानवर के दरमियान में खड़े होकर क्या खड़े होकर कहते थे, अमूमन ऐसा होता था, कहते थे कि अगर हम इस अहद से फिर जाएं, सुनिएगा, अगर हम इस अहद से फिर जाएं तो हम इस जानवर की तरह दो टुकड़े हो जाएं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसीलिए हमारा रिश्ता जो है इतना कच्चा नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोगों का कहने से हो जाता है, कहने वाला चक्कर कोई नहीं है। लिखा है, अजीजों, हमने करना क्या है? आज गौर कीजिएगा, खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये अहद है। इस अहद में कायम रहने के लिए कलाम को अपने दिल में लेना है। अजीजों, ज़बूर नवीस, पैदाइश की किताब और बहुत सी जगह पर बाइबल इसमें हमें कायम रहने के लिए सिखाती है। अजीजों, आए आज गौर करें। एक खादिम कहता है, मैं कलाम सुना रहा था, ऐसा हुआ कि मैं सुना रहा था कि अपने घर च खुश रहा करो। कदी कदी अपनी बीवी को कोई गिफ्ट दे के वेखो भला, कोई फुल ही दे दिया करो। डॉक्टर लियाकत कासर कहते हैं, मैं कलाम सुना रहा था और एक बंदे ने साइकिल फड़ी ते दौड़ के मेरे घर गया, नॉक की और कहता है, आपका शोहर आपको फूल देता है? ना कोई गल ना कोई बात, आपका शोहर आपको फूल देता है? वो फॉरनर थी, कहती है यस ऑफ कोर्स। कई बार वापसी आ गया चुप करके, जो कोई किसी पता ही नहीं चलिया। कदी कदी असी कलाम जो सुनाने ना, सानू अहसास अपनी जिंदगी च करने की जरूरत है कि जो सुना रहे हैं इतने खुद भी अमल करना है।
ऐसा ना हो कि तू दूसरों को तो सिखाए लेकिन खुद ना सीखे। हमने दूसरों को सिखाने के साथ साथ खुद भी सीखना है। अगर अजीजों हम दूसरों को अच्छा मशवरा देते हैं तो उस पर खुद भी, जैसे भाई बता रहे थे, हमें खुद भी उस रास्ते का पता होना चाहिए कि वो कहां पर है। और लिखा है खुदावंद के मुकद्दस कलाम में, हम पढ़ते हैं, और जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये मसीह की मामूली हमें पता होना चाहिए, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जाने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी ममूरी तक ममूर हो जाओ। जीदो कलाम खुदा में लिखा है, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने, और मुकद्दस बनने के लिए अगली बात है, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की करे। इस रिश्ते में कामलियत होनी चाहिए। मसीह ने कलीसिया के साथ हमेशा रहकर उनको कामल बनाना चाहा। आप इन रिश्तों में, कामल का मतलब पूरा होना है, इस रिश्ते में पूरी वफादारी होनी चाहिए। बीवी अपने शोहर के साथ हमेशा पूरी वफादारी करे। ये नहीं है विआह कर भी ले फिर भी ध्यान पिछे ही है। बंदे ने विआह कर लिया, बुढ़ी ने, बंदे का भी अपने पिछे ध्यान है। उसका फोकस अपने घर पर होना चाहिए, अपने घर की तरफ खुदा का कलाम कहता है, उनकी पूरी तवज्जो खुदा का कलाम कहता है अपनी जिंदगी के बारे में होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लिखा ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। दुआवां रुक जाणगियां जे अगर खुदा दे कलाम दी ताबेदारी नहीं, खुदा दे कलाम दी नाफरमानी होने नाल दुआएं रुक जाती हैं। और दुआ रुक जाने के साथ क्या होता है आप जानते हैं। दुआ ते बड़ी किल किल के करने, घंटों घंटी दुआ करने। को बंदा कहता कि खुदावंद तो अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर, अपने कलाम को नाजल कर। खुदावंद तेरा बंदा ना बोले, तू बोले। तो जो जिंदगी च कोई खराबी होएगी ना, खुदावंद तेरी बंदी तेरे कलाम ने मुताबिक तू जो मर्जी दुआवां मेरे लिए कर, मैं तेन बंदे का पुत्र बना के छड्डांगी। हैं वो कहता अज मैं ही बोलांगा, तू जिन्ना मर्जी कह खुदा बोले, मैं ही बोलांगा। जो खुदा को हम मौका देते हैं ना, खुदा को टाइम देते हैं कि खुदा बोले, तो फिर जब खुदा बोलता है बंधन खुलते हैं, बहाली का काम होता है, खुशहाली आती है, खानदानों में, जिंदगियों में ताजगी आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कुछ है। अगर इसका नेक्स्ट हिस्सा जो है अगले संडे सीखेंगे। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया।